करते ही मैंने ये 2017 में इस संस्था रीड एंड अचीव क्लास को 10 अक्टूबर 2017 को स्थापित किया था और तब से 2010 से ये सतत ये संस्था आप लोगों के सेवा में चलती आ रही है। आप लोगों के जैसे बहुत सारे बच्चे थे जो सफल हुए। जैसे अभी सर आप लोग को बिहार बोर्ड की आप लोग स्पेशल बात करो तो पिंटू है जिसने 469 मार्क्स लाया था 2023 में, यानी 2023 में उसने 469 मार्क्स लाके दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में दूसरा स्थान हासिल किया था और जिसमें उसका साइंस में 100 मार्क्स लाया था पिंटू, जिसके कारण पिंटू को बोर्ड ने स्पेशल तरीके से सम्मानित किया था बुलाकर, क्योंकि बोर्ड में साइंस में 100 मार्क्स लाने वाला वो इकलौता लड़का था उस 2023 में। और उससे पहले भी शायद बोर्ड में उतनी तो मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन शायद बोर्ड में किसी ने 100 साइंस में नहीं अचीव किया था। मैथमेटिक्स में बहुत बार अचीव किया गया था, इसलिए उसने सम्मानित किया था, बोर्ड ने उसे सम्मानित किया था। इसी साल सामिया रेहान आपकी क्लास 10th में जो थी वो 443 मार्क्स लाई थी। वो थोड़ा सा गड़बड़ कर दी थी मैथ में, पता नहीं कैसे न कैसे, नहीं तो वो फिर से टॉपर होती। हमें तो उम्मीद था कि सामिया पिंटू का भी रिकॉर्ड तोड़ेगी, इतना अच्छा से उसको हम लोगों ने तैयारी करवाया था। लेकिन खुद ही सामिया बोली कि सर मैथमेटिक्स में किसी कारण बस है ना कि हम अच्छे से नहीं कर पाए आते हुए भी क्वेश्चंस को, जिसके कारण मेरा जो 443 मार्क्स ही आया, नहीं तो वो तो उसका भी रिकॉर्ड तोड़ देती। इस बार भी हम वही चाहते हैं कि आप लोग है ना, और भी बहुत सारे बच्चे थे, ये सब तो टॉपर्स का हम नाम ले रहे हैं, ऐसे कई बच्चे थे जो बहुत अच्छा किए, 440 30 400 से ऊपर मार्क्स लाने वाले। अब जो है इस साल आप लोगों की बारी है, आप लोगों को अपना सर्वस्व निछावर कर देना है, यानी जो भी समय है आपके पास अभी बिल्कुल उसे डेडिकेट कर देना है अपने पढ़ाई लिखाई में। और मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं मांग रहा हूं, हर दिन 3 घंटा यहां पढ़ा रहा हूं और आपको घर पे कम से कम 5 घंटा पढ़ना है। आपके पास 24 आवर्स है, कितने देर है? 24 घंटा है ना आपके पास जी। 24 घंटा में आप 8 घंटा सोने के लिए दे दो, 8 घंटा और भी काम कर लो, खेलना हंसना गाना जो भी है, लेकिन 8 घंटा आपके पास बचता है ना, उसमें 3 घंटा रीड एंड अचीव क्लास में दे दो और 5 घंटा अपने घर पे पढ़ने में दे दो, सिर्फ 5 घंटा। और हम गारंटी लेते हैं कि आप सभी लोग को बहुत अच्छा मार्क्स दिलवाएंगे, 450 प्लस तो दिलवाएंगे। कुछ इसमें से टॉपर्स भी होंगे, क्योंकि आप लोग खुद में विश्वास नहीं करते हैं। हम लोग जानते हैं कि आपके अंदर वो आग है, आपके अंदर वो सारा चीज है जिस पे आप, अगर हम जिस तरीका से कह रहे हैं काम करें तो आप बहुत ही अच्छा कीजिएगा। आप खुद भी नहीं सोचे होंगे उतनी आप में क्षमता है, और मैं उस क्षमता को आप लोगों के अंदर देख पा रहा हूं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इसलिए आप लोगों को आज से बिल्कुल अपना काम जो है अपना 8 घंटा जो है वो दे देना है अपने बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि ये 2.5 महीना के बाद एग्जाम के बाद फिर तो आप फ्री होंगे हंसने के लिए, घूमने के लिए, जाने के जहां जाना है जाइए, जो खेल खेलना है खेलिए। लेकिन ये मैं ये जो 2.5 मंथ तो अब है, पूरा 2.5 लगा दीजिए, ये आप लोगों से मांग रहा हूं, ठीक है? तो आप लोग इस पे काम कीजिए। और ये संस्था ऐसा नहीं है, ये संस्था में हम लोग बहुत बच्चों को बना चुके, हम लोग को अनुभव है बहुत। जितने भी शिक्षक है सब यंग और अनुभवी हैं। ओम प्रकाश सर को देख लीजिए, चंदन सर को देख लीजिए, सुभाष सर को देख लीजिए, सचिन सर को देख लीजिए, देवेंद्र सर जो हैं उनको भी देख लीजिए। जो ये सभी के सभी आप देखिएगा बहुत यंग और अनुभवी शिक्षक हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग यंग ही सिर्फ हैं। सर बोले थे कि वायु, युवा का उल्टा क्या होता है? वायु। तो हम लोग युवा हैं, है ना, और उसी का उल्टा आप लोग कर दिए तो वायु की रफ्तार से चलने वाले युवा हैं, तेज हैं। तो आपको भी हम वायु की रफ्तार से चलाएंगे यहाँ रीड एंड अचीव क्लासेस में। सिर्फ आपको अपना धैर्य रखना है, अपने आप को बनाए रखना है यहाँ पे, और जो हम कह रहे हैं उतना करना है। जितना आपको इस रीड एंड अचीव क्लासेस के शिक्षक कह रहे हैं उनके मार्गदर्शन को फॉलो कीजिए, समझ रहे हैं ना। और किसी को कोई क्वेश्चन हो, कोई बात पूछना हो तो पूछ सकते हैं, स्क्रैच कोर्स से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड कि कैसे हम तैयारी करें, क्या करें। यहाँ ओम प्रकाश सर भी जवाब दे सकते हैं, हम भी जवाब दे सकते हैं। सिर्फ आप लोगों को कोई प्रश्न हो, मन में इच्छा और कौतूहल हो तो उसे पूछिए, हम लोग जवाब देने के लिए तैयार हैं। पूछिए अगर किसी को कोई क्वेश्चन है। यहाँ सारे चैप्टर्स का, जैसे अब हम पढ़ाएंगे, जैसे मैथ पढ़ाएंगे या SST पढ़ाएंगे, तो जितने चैप्टर्स है जो भी तक पढ़ाएं सारा का आपको PDF फॉर्म में दिया जाएगा और यहीं पे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी
आपको करना है। हाँ। और घर से कभी करके लाइएगा, यहाँ पे हम कराएंगे, यहीं पे क्वेश्चन लिखाएंगे। आपको बन रहा है तो ठीक है, जो विद्यार्थी को बन रहा है उसको भी खुश होना है, नहीं बन रहा है तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, आपको समझाएंगे। समझिए, यहाँ पर क्लास में ये 3 घंटा के क्लास को जो आप समय दीजिएगा, ये 3 घंटा का समय आपके लिए बहुत ही जबरदस्त समय होने वाला है। इसका जब आप सदुपयोग कीजिएगा, इस 3 घंटा यहाँ आकर के पढ़िएगा, तो आपको अब लगेगा कि हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। जो विद्यार्थी जैसे बहुत लेट से आए थे तो कहे कि हमको मैथ का पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर कुछ छूट गया, तो सारे विद्यार्थी को शुरू से एकदम प्रत्येक चैप्टर का क्रैश कोर्स का मतलब ये कि हम शुरू से शुरू स्टार्ट करेंगे, फिर रीस्टार्ट। ये जो चल रहा है वो चलेगा ही, और हर चैप्टर का तैयारी पूरे पहले चैप्टर वाइज पढ़ाई होगा, चैप्टर वाइज क्वेश्चन का प्रैक्टिस होगा, फिर चैप्टर वाइज जब क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो जाएगा तो दूसरे राउंड में कंबाइंड फॉर्म में प्रैक्टिस होगा। कंबाइंड फॉर्म प्रैक्टिस का मतलब क्या हुआ, अब जैसे मैथे है तो मैथे में कुछ त्रिकोणमिति का भी क्वेश्चन रहेगा, उसी में द्विघातीय समीकरण का भी रहेगा, उसी में रैखिक बहुपद का भी रहेगा, उसी में वास्तविक संख्या का भी रहेगा, बात समझ रहे, ऐसे करके रहेगा, उसी में क्षेत्रमिति का भी रहेगा, सबसे रहेगा रिलेटेड, और सांख्यिकी प्रायिकता सब कुछ। शायरी दें, अच्छा सर देंगे शायरी, एक सोच लीजिए सर लास्ट में देने के लिए, ठीक है। हाँ, आप लोगों को अब हम लोग जो जाएंगे वो एकदम हम लोग प्लान हैं कि कैसे आप लोगों को क्या काम करवाना है, प्लान के साथ आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस करवाएंगे। क्रैश कोर्स का मतलब ये नहीं होता कि हम आपको पढ़ाएं ज़्यादा, हमारा काम है कि हम पढ़ाएंगे आपको एकदम सटीक, एक वो जो होता है ना प्रिसाइज, हम लोग स्ट्राइक करेंगे कि किस जगह हमको क्या काम करना है ना। तो हम लोग उस प्लान के साथ आप लोगों को काम करवाएंगे, आप लोगों को हम लोग का साथ देना है। बस ये ठान लीजिए कि अगले 65 दिन हमारे साथ आप लोग जैसे चला रहे हैं चलिए, उसके बाद जो है देखिएगा जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आप लोग सिर्फ और सिर्फ भूल नहीं पाइएगा, मतलब नाम लीजिएगा हमारे हम सभी शिक्षकों का और रीड एंड क्लासेस का, ठीक है। अब सर कुछ पंक्ति के साथ इस बात को विराम देना चाहेंगे। हाँ, देखिए, जीवन में कलम जो चीज है वो दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है, और आप लोग जो है जितने भी विद्यार्थी बैठे हुए हैं सब के सब कलम के पुजारी हैं, कलम के सिपाही हैं। अगर जीवन में आप एक बार कलम के सिपाही बन जाइएगा, इस संस्था में आकर के आप अपने जीवन को माता सरस्वती में समर्पित कर दीजिएगा, तो हम लोग देखिए माता लक्ष्मी का 2 रूप है। लोग एजुकेशन प्राप्त करता है तो उसका मकसद 2 मकसद से पढ़ता है। पहले आदमी जनरली जो अभी एजुकेशन का मतलब आदमी के दिमाग में अच्छा चीज करवा होता है, एजुकेशन मतलब जॉब प्राप्त करना। एजुकेशन पढ़ रहे हैं तो पढ़ लिख करके आगे जाकर क्या करेंगे, कोई नौकरी करेंगे, नौकरी वगैरह करेंगे। लेकिन पढ़ाई केवल नौकरी के लिए नहीं है। एजुकेशन इज नॉट इक्वल टू एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन इज इक्वल टू इनलाइटनमेंट। एजुकेशन केवल आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं देता, इनलाइटनमेंट आपको प्रबुद्ध करता है, जागृत करता है। तो उसी पर आधारित ये पंक्ति है जिसको कहते हुए मैं आज के इस क्रैश कोर्स रूपी महान ज्ञान गंगा में जो आप लोग इतने मनोयोग पूर्वक सुने हैं, आप लोग को भी जो है सो पूरी हृदय के साथ धन्यवाद देना चाहता हूं, और आप लोग से ये कामना करता हूं कि आज से प्रत्येक दिन इस बड़े मुहिम में, इस बड़े यज्ञ में आप लोग शामिल होइएगा, और आप लोग जितने के जितने विद्यार्थी हैं सभी की आहुति जरूरी है इस यज्ञ में। समझ गए? आहुति मतलब समय की आहुति। आहुति किस चीज की आहुति? समय की आहुति, साधना की आहुति, तपस्या की आहुति। तपस्या मतलब जाग कर मेहनत करने को तपस्या कहते हैं, अब बिना जाग कर मेहनत करने को मजदूरी कहते हैं। तपस्या से सफलता मिलती है, मजदूरी से सफलता नहीं मिलती है। तो पंक्ति है कि फूल जैसे कलम से खिलती है, फूल जैसे कलम से खिलती है, जिंदगी रोज हमसे मिलती है। सुनिएगा कि फूल जैसे कलम से खिलती है, जिंदगी रोज हमसे मिलती है। बहुत ऐसे कम ही हैं इस दुनिया में, ऐसे कम ही है इस दुनिया में जिनको शोहरत अपने दम से मिलती है। तो अपने दम को, अपने हौसला को बुलंद कीजिए और अपनी हौसला से अपना इतिहास को लिख डालिए। सभी लोग, यही समय है, सही समय है, यही समय है, सही समय है। ठीक, आप लोग को इतना ध्यान पूर्वक सुने, मनोयोग पूर्वक, इसलिए आपको हृदय की गहराई से वंदन, अभिनंदन, धन्यवाद।